सब 1967 से पहले वाली जो सरहदों के तहत फ़लस्तीनी रियासत कायम करना शायद इस तनाज़े का वाहिद हल है, लेकिन बड़ी ताकतें हैं कि इस मामले पर हम कह सकते हैं मुसलसल मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं। ख़ुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं, लेकिन जो हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के बजाय काबिज़ इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम हैं जिनको अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, दौलत भी है, सब कुछ है। मुनाफिक हम लोग हैं इसलिए हैं कि हम में से किसको शक है कि ये इजराइल को जो कायम किया गया था क्यों कायम किया गया था। अब देखिए, जब तक इजराइल नहीं था इस खत्ते में, फ़लस्तीनी अरब रह रहे थे ना वहाँ पे, इस इलाके में। वहाँ पे मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जूस भी थे। जूस को मुसलमानों तो नहीं निकाला वहाँ से। बात मैं जो कह रहा हूँ ये है कि हम सबको पता है और हम मगरबी दुनिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। मगरबी दुनिया ने जो किया उनको बड़ा अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने आज से कुछ 200 साल पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था और हम लोग सोए हुए थे सारे। उन्होंने काम किया, कॉर्नर डिजाइन बना, उसके मुताबिक काम शुरू हुआ, रॉथशाइल्ड्स मिल गए, सब मिल मिला के बरतानिया जो इस सारे जो फसाद की माँ है कश्मीर की, उसकी उन्होंने मिल मिला के फ़लस्तीनी रियासत के बीच में इजराइल को लाकर कायम कर दिया। इजराइल बजाते खुद इंसानियत के मुंह पर सबसे बड़ा तमाशा है कश्मीर की तरह। वो इसलिए है कि जिस रियासत का वजूद किसी तरीके से नहीं होना चाहिए था उसको वजूद में लाया भी गया और उस दिन से लेकर आज तक इजराइल बाकायदा बढ़ा रहा है अपने रकबे को। अब जो लेटेस्ट नेतन्याहू साहब ने यूएन में एक नक्शा पेश किया है जिससे बड़ा उन्होंने ऐलान भी किया था कि अब मशरक़ वस्ता की सियासत इसराइल के इर्द गिर्द घूमेगी और नया मशरक़ वस्ता बनेगा जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उनके मुताबिक। हम सब भागे भागे उस अकॉर्ड की तरफ गए हैं, इसमें से हम लोग ही गए हैं ना, किसी और ने तो कोई नहीं गया उनके साथ। अब इसराइल को जो उन्होंने पेश किया वहां पे यूएन में, तुमने कहा जी कि जो नक्शा देखिए आप, उसका नक्शे में गजा का या फ़लस्तीन का कोई क़याम का उसकी कोई जगह ही नहीं है। वहां पे खत्म कर दिया उन्होंने उसको, नक्शे पेश किया। हम दो रियासतों की बात कर रहे हैं, वहां पे किसी और रियासत का वजूद ही इंसानियत पर तस्वीर है बहुत बड़ी। हक़ाइक़ ये हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब उनको हासिल करने के लिए मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं, जब हमारा लिबरल तबका है, पता नहीं क्या उनको जहन में उनके है। इवन मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपने बयान सुनकर अपनी नजर गुजरा होगा कि मैं मुजाहिदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इंसानी हकूक़ की पामाली ना करें। कौन से इंसानी हकूक़, किसके इंसानी हकूक़? कि जिनको जानवरों की तरह रखा गया है, जिनको आज उनके फ़लस्तीन के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े कहा है, इनको हम जानवरों की तरह ख़त्म करेंगे इसको, और वो हो रहा है जो आपने इब्तिदाई में कहा इसको। उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारी मुनाफ़िकत में क्या, हम मुनाफिक है इसमें से। बात यह है कि जब तक आपको खुद ये समझने आएगी कि लीबिया ख़त्म हो गया, सीरिया का बेड़ा गर्क करने के लिए ट्रंप साहब ने जाते जाते गोलान हाइट्स को तोहफ़तन इजराइल के सामने पेश कर दिया। आज से हफ्ता पहले सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक हुई है, 100 बंदे मारे गए, 100 से ज़्यादा बंदे बेहिसाब जख्मी हुए। हमारे यहाँ किसी ने जिक्र किया, पता चला क्यों हुआ इस सारा कुछ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मुनाफिक वो नहीं है, मुनाफिक हम है। वो ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ यही होना चाहिए था, यही होगा। और अगर अभी हम नहीं जागे, मैं तो फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने आप को सबूत वहाँ पे पेश करके दुनिया को जगा दिया है। अगर हम अभी नहीं जागे तो हम लोगों का हशर लीबिया से, सीरिया से, इराक से मुख्तलिफ नहीं होगा। जो हम सारे बहुत खुश हैं कि इजराइल से ताल्लुकात बढ़ेंगे, इस इलाके में पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ भी इजराइल से ताल्लुकात होने चाहिए। क्यों होने चाहिए इजराइल ताल्लुकात? इजराइल हमारे क्या होगा तो हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। हम इमदाद के लिए अपने आप को दो टुकड़ों के खातिर हम किस लेवल पर ले आएंगे अपने आप? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।